नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो अक्सर सभी सरकारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए बी सी डी करके, ई डी जे और के। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एसएससी सीजीएल 2010 में और एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपके समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षर में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। व्यंजन इसको दोस्तों हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। और इसको क्या कहते हैं? वावेल्स। वावेल्स कहते हैं। इतना दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्वर 5 होते हैं, हमारा क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है। और बचे 21 अक्षर हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इतना आप लोगों को पता ही होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर 26 अक्षर पूरा लिखा गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सभी को दोस्तों शुरुआत से 1 नंबर देते हैं और जेड को 26 अंक देते हैं। कहने का मतलब, ए को हम 1 नंबर देते हैं और जेड को हम 26 अंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, यानी कि यह हमारा हो गया बायां, हो गया बायां, हो गया, और यह हमारा दायां हो गया। इतना दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर। अब बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? हम गिन लेते हैं। बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वां अक्षर हमारा क्या है? 20वां अक्षर टी है। 20वां अक्षर हमारा क्या है? टी है। 20वां अक्षर क्या हो गया हमारा? 20वां अक्षर टी हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं। अब दोस्तों 20वें अक्षर के भी बाएं, यानी कि बायां हमारा इधर साइड होगा, तो 20वें अक्षर से बाएं साइड में 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर पूछ रहा है दोस्तों। 10वां अक्षर हमारा क्या हो गया? अब यहाँ पर लिख देते हैं 10वां अक्षर। 10वां अक्षर क्या हो गया? जे। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। सी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के भी बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर हमारा टी हो गया, और अब टी के 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि टी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां अक्षर हमारा जे होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ए से लेकर जेड तक हमारा यह सीधा क्रम है। सीधा क्रम है दोस्तों, सीधा क्रम है। और जेड से लेकर ए तक क्या हो गया हमारा? विपरीत क्रम हो गया। विपरीत क्रम, अगर इंग्लिश में बोले तो यह हो गया हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर, और यह क्या हो गया हमारा? बैकवर्ड ऑर्डर। इतना दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
ए से जेड तक अगर शुरुआत से हम करेंगे, अगर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक तो हमारा सीधा क्रम हो गया। अगर हम जेड से शुरुआत करते हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू तो यह हमारा विपरीत क्रम हो गया। आशा करता हूं दोस्तों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब दोस्तों यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा गया है, जैसे कि लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेड है, फिर वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, इस तरह से हमारा विपरीत क्रम में लिखा गया है पहले से ही। अब दोस्तों क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दोस्तों अब यह हमारा क्या हो गया, बायां हो गया। इतना आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि इस साइड हमेशा बायां रहेगा और इस साइड हमेशा दायां रहेगा। तो लिख देते हैं दायां और यहाँ पर बायां। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3, दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया दोस्तों हमारा सी। अब यहाँ पर लिख देते हैं दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया, सी हो गया, बराबर सी, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर हमारा सी हो गया। अब क्या कह रहा है, तीसरे अक्षर के बाईं ओर। अब दोस्तों तीसरे अक्षर के यानी कि सी के भी बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर क्या है दोस्तों, 13वां अक्षर हमारा पी है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया क्या, पी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है, पी। एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों दो क्रम होते हैं, एक होता है सीधा क्रम और एक होता है विपरीत क्रम। अगर ए से लेकर हम जेड तक लिखते हैं तो हमारा सीधा क्रम हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार अगर जेड से लेकर ए तक लिखते हैं तो हमारा विपरीत क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले विपरीत क्रम में लिख देंगे ए बी सी डी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर 1 2, तीसरा अक्षर हमारा सी हो गया। अब सी से बाईं ओर 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां अक्षर हमारा पी हो गया। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर ऑप्शन में वी, बी में ई, और सी नंबर ऑप्शन में एच, और डी नंबर ऑप्शन में यस। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा, हल करके जरूर से जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।